नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल का राशि परिवर्तन 7 दिसंबर को हो चुका है। 7 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जा चुके हैं, जो बृहस्पति की राशि है। हमने कल इस पर चर्चा की थी कि इसके क्या प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेंगे। हम इस पर 2 बार वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तन जो है ज्योतिष की एक बड़ी घटना है। भले ही ये 40 दिनों का परिवर्तन है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति को बहुत गहराई से प्रभावित करेगा, क्योंकि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये सामान्य घटना नहीं है। एक्चुअली धनु में मंगल हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार शनि का कॉम्बिनेशन बनने की वजह से इसमें दिक्कतें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शनि से जो इसका संबंध बन रहा है, कल हमने चर्चा की थी कि शनि और मंगल का विस्फोटक योग बन रहा है, जिसकी वजह से मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये दिक्कतें दिखा रहा है। एक्चुअली मंगल इस समय अस्त भी चल रहे हैं, इस वजह से जो जितनी दिक्कतें होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आती हुई भी दिखाई देगी। एक्चुअली मंगल और शनि का योग तो विस्फोटक होता ही है। क्योंकि मंगल इस समय अस्त हैं, इसलिए इस समय इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और दूसरी अच्छी बात कि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। मिथुन राशि में गुरु विद्यमान हैं और गुरु की दृष्टि जो है वो मंगल पर पड़ रही है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में रहेंगी, यानी ऑन एंड एवरेज रहेंगी, लेकिन ख़राब तो ज़रूर होंगी। जिन घटनाओं की हमने चर्चा की है कि भूकंप की स्थितियां बनेंगी, दुर्घटनाओं की स्थितियां बनेंगी, तो ये बनेंगी ज़रूर, लेकिन ये कंट्रोल में रहेंगी। नहीं तो कॉम्बिनेशन जो मंगल और शनि का बन रहा है ये विस्फोटक तो है ही है। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं कि आपके राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। हमने राशियों पर चर्चा नहीं की थी। कल एक लोगों ने कमेंट करके कहा भी था कि आप इसको राशि के हिसाब से बताइए, तो हमने सोचा कि आज आप लोगों को वीडियो बना के बता देते हैं कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली राशि जो है वो मेष राशि है। तो मेष राशि के 9th हाउस में मंगल का ट्रांजिट होगा। तो 9th हाउस में जो मंगल का ट्रांजिट होगा तो मेष राशि के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इनको बड़ी सफलता इस समय मिल सकती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इस समय इनको मिल सकती है। कहीं अगर इनका पैसा फंसा हुआ है तो वो भी इनको मिल सकता है। इस समय धार्मिक यात्राएं वगैरह भी इनकी हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि इनको इस समय क्रोध बहुत आएगा। इस समय ये अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के अर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी मंगल का जो ट्रांजिट है वो अर्थ हाउस में हो रहा है। तो इस समय विदेश यात्रा इनकी हो सकती है। अगर ये कहीं दूर यात्रा करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे थे, तो इस समय इनको सफलता मिल सकती है। इस समय पिता के स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। वृष राशि वालों को जीवन साथी से भी वाद विवाद या मनमुटाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। कार्य क्षेत्र में भी इनको बाधाएं उत्पन्न होंगी, मतलब इनके काम में दिक्कतें इस समय आएंगी वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिला जुला के बहुत अच्छा ये गोचर नहीं है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के 7th हाउस में मंगल का ट्रांजिट होगा। तो इस समय इनको स्वास्थ्य में परेशानी होगी। इस समय इनको पेट वगैरह से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। इस समय इनको सर में भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और कोई अगर यात्रा वगैरह ये करना चाह रहे हैं तो उससे इनको लाभ जरूर होगा। धन लाभ के तो योग बनेंगे इस समय, लेकिन इनको स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही अपनी वाणी पर भी ये नियंत्रण रखें। इसके बाद जो राशि आती है वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि के 6th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी
मंगल का ट्रांजिट छठे घर में हो रहा है। इससे इनके कार्य क्षेत्र में इनको लाभ मिलेगा। इनके शत्रु जो है वो इस समय परास्त होंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए कुल मिला जुला के ये ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि अगर इनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है या ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो इस समय इनको दिक्कत हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर से संबंधित अगर इनको समस्या है तो उस पर विशेष नज़र रखें। इसके बाद जो राशि आती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के 5th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 5th हाउस में जो मंगल का गोचर हो रहा है, उसमें जो है इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इस समय इनको अपने संतान से संबंधित, चूँकि 5th हाउस हमारे संतान का है ना, तो 5th हाउस में जब मंगल जाएंगे तो इनको संतान से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। संतान को कष्ट हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है। इस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको भी चोट चपेट लग सकती है। कोई ऑपरेशन वगैरह अगर पुराने समय से ड्यू था तो इस समय इनको ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। इस समय इनको अपने सेहत पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, कोई पुराना फंसा हुआ पैसा है, जो लंबे समय से इनका पैसा फंसा हुआ था, तो वो इनको इस समय मिल सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 4th हाउस में मंगल का ये गोचर होने जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि इनका पराक्रम इस समय बढ़ा चढ़ा रहेगा। 4th हाउस में जब मंगल जाएंगे तो इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, वरना ये ओवर कॉन्फिडेंस में अपना कोई बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो इसलिए इनको जो है अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। बाकी कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक है। और साथ ही साथ इनको संतान का भी ध्यान देना है कि संतान को कोई परेशानी इस समय हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि जो है इसके 3rd हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 3rd हाउस में जब ये बनेगा तो इससे जो है इनके पराक्रम में तो वृद्धि होगी। 3rd हाउस चूँकि पराक्रम का हाउस है। जीवन साथी से इस समय इनको दिक्कतें हो सकती हैं। कोई मनमुटाव जीवन साथी से इनको हो सकता है। तुला राशि वालों को इस समय अपने हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दें। इनके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं आ सकती हैं। तो इस समय तुला राशि वालों को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी ही मंगल होता है, तो ये जो है 2nd हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 2nd हाउस में जब मंगल जाएंगे तो इनको धन का लाभ होगा। इनको धन का लाभ होगा, क्योंकि 2nd हाउस हमारे धन का भी है ना। लेकिन इनको स्वास्थ्य की परेशानी ज़रूर होगी। वृश्चिक वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और अपने टेम्परामेंट का बहुत ध्यान देना है। इस समय इनको क्रोध बहुत अधिक आएगा। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में ही ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी मंगल का जो गोचर है वो धनु राशि में ही बन रहा है। तो धनु राशि में जब ये मंगल जाएंगे तो इनका क्रोध इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इनको अपने वाणी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना इस समय इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्रोध से बचें, वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए ये दिक्कत दिखा रहा है, क्योंकि धनु राशि में ही ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 12th हाउस में, मकर राशि के 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। तो 12th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस समय इनको मान सम्मान तो मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। धन का लाभ भी इनको होगा। पुराने समय से अगर कोई पैसा फंसा हुआ है, किसी को उधार वगैरह दिया हुआ है, तो इस समय इनको
वो मिल सकता है। तो कुल मिला जुला के ऑन एंड एवरेज मकर के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा कहा जाएगा। बस इनको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय क्रोध इनको बहुत अधिक आएगा। इनको क्रोध से जो है बचना है। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्रोध में इनके बहुत वृद्धि इस समय होगी और इससे इनके स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। इनके पेट में इस समय दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने खान पान पर बहुत ध्यान दें, वरना इनके पेट में कोई दिक्कत हो सकती है जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। धन की अगर बात करें तो इनके लिए धन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस समय इनको अचानक धन प्राप्ति वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए ये समय अच्छा है। साथ ही साथ इनको अपने संतान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जो है वो 10th हाउस में ये मंगल का गोचर हो रहा है, यानी मंगल जो है वो 10th हाउस में जा रहे हैं। इससे इनके क्रोध में बहुत वृद्धि होगी। इस समय क्रोध में वृद्धि होगी। हालांकि मंगल का जो ये गोचर है, इससे इनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में इनको लाभ होगा, धन का लाभ होगा। इस समय इनको मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन इनको क्रोध बहुत अधिक आएगा। इसलिए वाणी पर ये बहुत नियंत्रण रखें, अन्यथा चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो ये 12 राशियों का हाल था जो मंगल के इस ट्रांजिट की वजह से आपको फेस करना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर से अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो ये सबके लिए है कि लाल रंग के वस्त्र इस समय आप कम से कम 40 दिन तक बिल्कुल न पहने, क्योंकि लाल रंग जो है वो मंगल का रंग है और वो एग्रेशन को बढ़ा देता है। और हमने कल बात की थी कि अगर आपने मूंगा या नीलम या शनि या मंगल का कोई भी रत्न पहना है या दोनों रत्न पहना है तो उसको कृपा करके इस समय निकाल दें, क्योंकि इससे आपका एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और आप परेशानी में आ सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहने और वाद विवाद और क्रोध से इस समय दूर रहें 40 दिनों तक, क्योंकि ये समय जो है वो दिक्कतें दिखा रहा है। हालांकि मंगल अस्त हैं, इसलिए इनका उतना ज़्यादा तीव्र प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन प्रभाव तो आएगा ही आएगा। और भूकंप की जहाँ तक बात करें, इस समय भूकंप की स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा बनेंगी। भूकंप तो पहले से ही आ रहे हैं और इस समय जो भूकंप आएंगे उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। भगवान न करे ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, उनका युति संबंध बने या म्यूचुअल ऑस्पेक्ट बने, तो इससे जो है भूकंप की स्थितियाँ, लैंडस्लाइड की स्थितियाँ, वॉल्केनिक इरप्शन की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ बनती ही हैं। आगे चल के सूर्य का भी कॉम्बिनेशन इनके साथ बनेगा, जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।